वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिताक्षी और दानी म्यूजिकल ग्रुप के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं सुर संगत की इस महफिल में। दोस्तों, कहते हैं कि अपने सर हर एक मुसाफिर की बला लेने के बाद ना खुदा डूबा मगर बेड़ा बचा लेने के बाद। दोस्तों, हम सब जो हैं इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं जंग। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दौर भी जीवन में आएगा, ऐसा समय भी जीवन में आएगा, लेकिन ये समय है और ये समय हमें एक ही विश्वास के साथ गुजारना है कि जिसने हमें इस समय में या इस मुश्किल में डाला है वही हमें इस मुश्किल से बचाएगा। वो ईश्वरीय तत्व, वो शक्ति हमें इसी से बाहर निकालेगी और तब तक हम तो हैं ही द एंटरटेनर्स। तो हम आते रहेंगे ऐसे सुर संगत की महफिलों के साथ आपके सामने और आपका समय जो है सुरीला बनाते रहेंगे। तो आज की इस महफिल में मेरे साथ जो सिंगर्स जुड़े हैं उनका मैं परिचय देना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर बीजल मारू जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर रमेश कटोच जी, स्वागत है आपका भी। नमस्ते, थैंक यू। शैलेश शाह जी, नमस्ते एंड गुड इवनिंग दोस्तों। हेमंत पारेख जी, नमस्ते जी। जोगेन पंड्या जी, नमस्ते, हेलो एवरीवन। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट, द पिलर्स, द पायनियर्स ऑफ दानी म्यूजिकल ग्रुप, दैट इज नितिन भाई एंड दक्षा बहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। एंड ये अगर आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम भी नहीं होता। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और इस प्रोग्राम के पहले गाने की ओर बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का पहला गाना यानी कि एक विनम्र श्रद्धांजलि उस गीतकार को जिसकी पहचान है सादे सुमधुर शब्द और मीठे गीत जो दिल को ऐसे छू जाते हैं जैसे कोई अपना ही हमारे हाले दिल बयां कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभी हाल ही में जिन्होंने हमें अलविदा कहा है, श्री योगेश गौर जी का। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का पहला गाना जो हमने लिया है फिल्म आनंद से, यहाँ पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं जोगेन पंड्या जी। तो बुलाना चाहूंगी जोगेन जी को कि वो आए और बहुत ही बेहतरीन नगमा मन्ना डे की आवाज में जो ओरिजिनल फिल्म में है वो यहाँ पर प्रस्तुत करें। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले हैं। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले। कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जोगेन जी के गाए हुए बेहतरीन गाने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले गाने की ओर। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ आप सभी से। कहते हैं कि एक सुकून देता है, एक इम्तिहान लेता है। एक सुकून देता है, एक इम्तिहान लेता है, बस इतना सा फर्क है ख्वाब और ख्वाहिश में। अब जब ख्वाबों की बात चल रही है, जब ख्वाहिशों की बात चल रही है, तो नींदों की बात क्यों ना हो जाए। निदा फाजली जी के कुछ लफ्ज मुझे यहाँ पर याद आ रहे हैं जो कहते हैं कि नींद पूरे बिस्तर में नहीं होती। नींद पूरे बिस्तर में नहीं होती, वो तो पलंग के किसी कोने में, दाएं बाएं में, किसी मखसूस तकिए की तोड़ मोड़ में छुपी होती है। जब तकिए और गर्दन में समझौता हो जाता है तो आदमी चैन से सो जाता है और तब ख्वाब आने शुरू होते हैं। वो ख्वाब जो आंखें खुलने पर भी जिंदा रहते हैं और उससे वही मंजिल बन जाते हैं और उस डगर पर हम चलते जाते हैं जिसका नाम होता है जिंदगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गाना जिंदगी ख्वाब है। फिल्म जागते रहो से ये गाना प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर रमेश जी। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा।
उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठे क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठे क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। क्या बढ़िया गायकी थी ये है। आगे बढ़ते हैं और बात करना चाहूंगी उस लम्हे की। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आप घूमने गए हो मॉल में या बस स्टैंड में या कहीं पर भी, और किसी एक चेहरे को देखकर आपको ऐसा लगे कि हाँ इसे तो मैंने कहीं देखा है, चाहे हम पहले कहीं ना मिले हो फिर भी हमारे जहन में वो चेहरा रहता है। या फिर कोई एक ऐसी घटना जहाँ पर खड़े खड़े हम सोचते हैं कि इसे तो ये पूरी घटना मेरे सामने से पहले एक बार गुजर चुकी है। हाँ दोस्तों, मैं देजाऊं की बात कर रही हूँ। ये जो फीलिंग है कि नहीं हमने किसी को पहले देखा है। या फिर ऐसी एक और बात करना चाहूंगी कि जब शादी की बात आती है, जो अरेंज मैरिजेस में खास कर होती है, कि हम कभी किसी से मिलते हैं तो कैसे हमें ये पता चलता है कि नहीं यही शख्स जो है वो मेरे लिए बना है, ये मेरा हमसफर बन सकता है या बन सकती है। तो मैंने ये सवाल मेरी माँ से कहा था और मेरी मम्मी ने कहा था कि जब वो शख्स तुम्हारे सामने आता है तो वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं यही वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहूंगी। और सच में ये हुआ। तब मुझे ये गाना याद आया था कि ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा कि मेरा हमदम मिल गया। आइए सुनते हैं बात एक रात की इस फिल्म का गीत। यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं शैलेश जी। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का
मिल गया न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया Thank you friends, thanks. बेहतरीन गाना था ये भी। दोस्तों, इस लॉकडाउन में हम सबकी जिंदगी जैसे थम सी गई है। एकदम से भागते दौड़ते थे हम और अपने अपने घरों में आज बैठकर अपने अपनों के साथ वो समय बिताते हैं जो हमने सोचा भी नहीं था। और इस समय के गुजारने में हमने कई सारे यादगार लम्हे भी चुरा लिए हैं समय से। तो ये एक तरह से जिंदगी की नई परिभाषा ही हमारे सामने उजागर हुई है, या फिर जो पहले ओरिजिनल परिभाषा थी उसको हम आज जी रहे हैं इस लॉकडाउन में, ऐसा कहा जा सकता है। इसी जिंदगी की परिभाषा पर एक गाना बना था फिल्म अनारी का। शैलेंद्र जी ने इसे लिखा था और शंकर जयकिशन जी ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं ये गाना हेमंत पारेख के स्वर में। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उदास, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उदास, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। खाना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर गली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उदास, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
वाह, क्या बात है। श्रोताओं, सुर संगीत की इस महफिल को फिर से आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले गाने की ओर। जी हाँ, अगला गाना जो हमने लिया है वो उस फिल्म से है जो बनी थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की एक स्टोरी पर। जी हाँ, प्रदीप सरकार ने इसे बनाया था और इस फिल्म ने हमें एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री यानी कि फिल्म जगत को प्रतिभाशाली अभिनेत्री से परिचित करवाया, और वो जब सादगी उनकी उस अभिनेत्री की परिणीता बन जाती है तो उनके जलवे बन जाते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विद्या बालन जी की। और इस फिल्म में एक और खास गाना भी था जो हमें विश्वास दिलाता है कि वंस एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज एन आर्टिस्ट। जी हाँ, वो गाना था कैसी पहेली है ये जिंदगानी, और उसमें रेखा जी ने अपनी अदाओं के जलवे फिर से बिखेरे थे और फिर से एक बार दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था। आइए सुनते हैं ये गाना डॉक्टर बीजल मारू की आवाज में। नहीं नहीं ये बात है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ मैं रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, zoo 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 zoo, zoo 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 zoo। इसमें नशा जिसने पिया वो गम भी हंसा, पल में हंसाए और पल में रुलाए कहानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ मैं हारूंगा इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। ओहो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। डगर पे जैसे सुने ये छाँव सुहानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ओ हाँ मैं हारूंगा इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी कैसी पहेली जिंदगानी। नहीं नहीं ये बात है पुरानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ मैं हारूंगा इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
आप सभी को याद दिला दे कि हम सब अपने अपने घरों में ये रिकॉर्डिंग कर कर आपके सामने एक पूरे प्रोग्राम की तरह पेश कर रहे हैं। तो अगर जो कलाकार कला में माहिर है, जरूरी नहीं टेक्नोलॉजी में भी माहिर हो, तो कहीं आगे पीछे अगर कुछ हो जाता है तो हमें क्षमा जरूर कर दीजिएगा। हम और बेहतर होकर आपके सामने फिर से एक बार पेश खिदमत कार्यक्रम करेंगे ही। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो गाना है वो गाना है फिल्म रजनीगंधा से। रजनीगंधा का गाना कई बार यूं भी देखा है, इसके लिए मुकेश जी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। मुकेश जी जिनको बचपन से ही संगीत के प्रति एक रुझान रहा है। कहा जाता है कि जब उनकी बहन के लिए संगीत की तालीम दी जा रही थी तब वो भी वहां बैठकर ये तालीम सुना करते थे, और बड़े होते होते ये रुझान बढ़ता गया और आगे चलकर वो केएल साइगल की तरह गाने लगे। उनका पहला जो हिट गाना था वो 1945 फिल्म पहली नजर का दिल जलता है तो जलने दे, और उनका आखिरी गाना अगर हम याद करें तो वो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से चंचल शीतल कोमल। तो खैर, ये मुकेश जी को याद करते हुए आइए सुनते हैं ये गाना डॉक्टर रमेश कटोच जी के स्वर में। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा देखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन तोड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना, सुलझा कैसे कुछ समझ ना पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत धुलाऊं। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है।
अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। खूबसूरत गजल जैसा है तेरा ये चांद सा चेहरा, खूबसूरत गजल जैसा है तेरा ये चांद सा चेहरा, निगाहें शेर पड़ती है तो लब इरशाद कहते हैं। दोस्तों, आशिक और चांद का गहरा रिश्ता है। हर एक आशिक को अपने महबूब के चेहरे में चांद नजर आता है, और चांद में तो दाग दिखता है, लेकिन महबूब की खूबसूरती जो है उसमें न तो दाग दिखता है, या फिर यूं कहे कि महबूब की खूबसूरती के सामने उनको चांद भी फीका नजर आता है। चांद के ऊपर कई सारे गाने हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बने हैं। उसमें से एक प्यारा सा गीत जो शकील बदायूनी साहब ने लिखा है, चौधरी का चांद, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं जोगेन पंड्या जी। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। दोस्तों, आइए अब याद करते हैं उस कलाकार को जिसके बारे में लता जी ये कहती हैं कि जब भी उनका गाया हुआ कोई गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मंदिर में बैठा हुआ कोई साधु कोई भजन गुनगुना रहा है। जी हाँ, हेमंत दा की आवाज की ये बात है। हेमंत दा का जन्म हुआ था 16 जून 1920 वाराणसी में, और आगे चलकर उन्होंने रविंद्र संगीत और शास्त्रीय संगीत की भी तालीम ली थी। 1937 का वो साल था जब उन्होंने नॉन फिल्मी बंगाली गीतों की रिकॉर्डिंग की थी, और 1941 का वो साल था जब बंगाली फिल्मों से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की थी, और उनकी पहली फिल्म थी निमाई संन्यास। 1944 से इरादा फिल्म से उन्होंने हिंदी प्लेबैक सिंगिंग की भी शुरुआत की, और आगे चलकर उन्हें बतौर म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कई सारी यादगार फिल्मों का तोहफा हिंदी फिल्म जगत को दिया है। तो आइए याद करते हैं इस कलाकार को 20 साल बाद इस फिल्म के इस गाने के साथ। इकरार करके हमें भूल जाएंगे, आपको हमारी कसम लौट आएंगे। इकरार करके हमें भूल जाएंगे, आपको हमारी कसम लौट आएंगे।
देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्म की घटा चुरा लगे कहीं, चोरी चोरी आंखें सौंप दिलियां, आपकी अदा चुरा लगे कहीं, यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाएंगे, आपको हमारी कसम लौट आएंगे, इकरार करके हमें यूं न जाएंगे, आपको हमारी कसम लौट आएंगे। देखिए गुलाब की उड़ालियां, बढ़ के झूले न आपके कदम, देखिए गुलाब की उड़ालियां, बढ़ के झूले न आपके कदम, खोए खोए भोए भी है बात में, कोई आपको बना न ले सकत, बैठ बैठ नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आएंगे, इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आएंगे। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चलाने दीजिए, खैर है किसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आएंगे, इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आएंगे, इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आएंगे। Thanks friends, thank you, thank you. वाह शैलेश जी, बहुत ही खूब गाया आपने। दोस्तों, कहा जाता है कि जलो तो वहां जलो जहां जरूरत हो, जलो तो वहां जलो जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। लेकिन दीवानगी ये दुनियादारी कहाँ समझती है। दीवानगी तो कुछ यूं कहती है कि ये मेरा इश्क था या फिर तेरी दीवानगी की इम्तिहान, ये मेरा इश्क था या तेरी दीवानगी की इम्तिहान, कि तेरे करीब से गुजर गए, कि तेरे करीब से गुजर गए तेरे ख्याल से। दोस्तों, दीवानगी की बात हो और मुकेश जी का गाया हुआ वो गाना ना याद आए कि ये मेरा दीवानापन है, तो फिर क्या बात हो। जी हाँ, आइए सुनते हैं ये गाना फिल्म यहूदी का, दिलीप कुमार और मीना कुमारी का यादगार अभिनय। और यहाँ पर इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं हेमंत जी। तो आइए स्वागत है हेमंत जी का। से तुझको बेदली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये वादे के न माने, लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है, ना मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है।
दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। हेमंत जी के इस खूबसूरत से गाने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं। दीवानगी की बात चल रही थी तो दीवाने की एक और पुकार सुन लेते हैं। जी हाँ, फिर मेरे सनम का गीत पुकारता चला हूँ मैं, ओपी नैयर जी का संगीत था और मजरू सुल्तानपुरी के बोल। आइए यहाँ पर सुनते हैं उसे जोगेन पंड्या जी की आवाज में। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शोखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं।
सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पर। यही रही लगन तो ए दिले जवां, असर भी हो रहेगा इस हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। कोई मिले जो रोक ले पुकार के, यूं ही जरा बढ़ा के हाथ प्यार से। इधर भी फेंक दे अदा की एक कली, गुजर चले हैं दिन यूं ही बहार के। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। बहुत खूब जोगेन जी। सुर संगत की इस महफिल को अब आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस गाने की ओर जो कि लिया गया है फिल्म 16वां साल से। 16वां साल जो कि फिल्म थी जिसमें देवानंद साहब और वहीदा रहमान ने यादगार अभिनय किया था और ये फिल्म बनाई थी डायरेक्टर राज खोसला जी ने। इस फिल्म का एक गाना जो था वो ट्रेन में पिक्चराइज किया गया था और इसमें माउथ ऑर्गन जिसने बजाया था उस कलाकार का नाम है R.D. बर्मन। और इसकी एक और खास बात है कि इस फिल्म में 16वां साल इस फिल्म में राज खोसला साहब ने भी एक छोटा सा कैमियो रोल किया था। तो आइए इस फिल्म का बहुत ही प्यारा गाना सुनते हैं। इस फिल्म के सारा जो म्यूजिक दिया है वो दिया है S.D. बर्मन ने और इनके गीतकार हैं मजरूर सुल्तानपुरी जी। तो आइए इस फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस दिन आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस दिन आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत बोला है बेचारा, न जाने किसी के आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किसी के आएगा।
अजब है दीवाना कदर न ठिकाना जमी से बेगाना पलक से जुदा अजब है दीवाना कदर न ठिकाना जमी से बेगाना पलक से जुदा ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किसी के आएगा रखना दिल तो आवारा न जाने किसी के आएगा ज़माना दिखा सारा है सबका सहारा ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का ज़माना दिखा सारा है सबका सहारा ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का सफर में है ये बंजारा न जाने किसी के आएगा रखना दिल तो आवारा न जाने किसी के आएगा हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं बाजी जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं बाजी जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे ज़माने भर का नाता न जाने किसी के आएगा रखना दिल तो आवारा न जाने किसी के आएगा Thanks for it. Thank you. दोस्तों, आजकल की फिल्मों में एक से ज्यादा हीरो होना एक नॉर्मल बात मानी जाती है, आम बात मानी जाती है। लेकिन एक जमाना था कि जहाँ एक फिल्म में एक ही हीरो हुआ करते थे, दूसरे हीरो का होना एक बहुत बड़ी बात कहलाती थी। और ऐसी ही फिल्मों में से एक फिल्म थी मर्यादा, जिसमें राजेश खन्ना जी और राजकुमार जी ने साथ में काम किया था। और इस फिल्म का एक बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में बहुत ही प्रचलित हुआ था। मुकेश जी एक ऐसी आवाज जिनकी आवाज जादू भरी तो थी ही, लेकिन दर्द भरे नगमों में उनकी आवाज और उभर कर आती थी और हमारे दिल में भी कहीं छुपा हुआ दर्द बाहर निकाल के लिए आती थी। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का बहुत ही बेहतरीन गाना रमेश जी की आवाज में। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंग बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंग बड़े। मेरा
कि मेरे कदम जहाँ भी पड़े ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई उदासी रात है वीरान दिल की महफिल है उदासी रात है वीरान दिल की महफिल है न हम सफर है कोई और न कोई मंजिल है ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई बाहर आने से पहले खिज़ां चली आई एरी में तो प्रेम दीवानी हुई, एरी में तो प्रेम दीवानी हुई, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हुई। मीराबाई का ये पद याद आ रहा है क्योंकि आज बात कर रही हूँ यहाँ पर पवित्र रिश्ते की, प्रेम का वो पवित्र बंधन जिससे मीराबाई और श्री कृष्ण जुड़े थे। प्रेम के इस पवित्र बंधन में ही राधा और श्री कृष्ण भी जुड़े थे। प्रेम जो रिश्तों को बांधता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका कोई नाम हो। लेकिन हमारा जो समाज है वो हर रिश्ते को नाम की निगाह से देखता है, और इसी विषय पर आधारित एक फिल्म आई थी मिलन। मिलन फिल्म में अभिनय किया था सुनील दत्त जी ने और नूतन जी ने, और नूतन जी को उनके शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था, और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुमधुर संगीत, जिनको भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड इस फिल्म के लिए मिला था। तो आइए इस फिल्म का बहुत ही बढ़िया गाना राम करे ऐसा हो जाए सुनते हैं यहाँ पर हेमंत जी की आवाज में। राम करे हो राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं सो जाए मैं जागूं तू सो जाए हो राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए हो गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतिया बदल दूं मैं तो से अखियां गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतिया बदल दूं मैं
से अखियाँ, बस में अगर हो ये बतियाँ, मांगू दुआएं हाथ उठाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना दर्द का है एक फसाना, तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना दर्द का है एक फसाना, आज भी हो जाए दीवाना, याद करे घर भूल न जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। सपने जला आए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी, सपने जला आए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी, चंद्र किरण बन के गोरी, तेरे मन को झूला झुलाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, मैं जागूं, मैं जागूं। दोस्तों आइए आप याद करते हैं उस भूरी आंखों वाली गायिका और अभिनेत्री को जिनका जन्म हुआ था कराची में, लेकिन वो पली बड़ी लंदन में, और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना पहला कदम रखा निकाह फिल्म से, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था और साथ में गायकी भी की थी। और खास बात तो ये है कि उनको अपनी गायकी के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी इसी फिल्म के लिए मिला था। तो दोस्तों जी हाँ, निकाह फिल्म का ये गाना सुनते हैं। सलमा आगा जी की इसमें आवाज थी, आवाज अलग लेकिन दिल को छू लेने वाली थी। तो इस फिल्म का ये गाना आइए यहाँ पर सुनते हैं बीजल जी की आवाज में।
फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के, बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार के, लहर लहर के होठ पर वफा की है कहानियाँ, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। मुझे मगर मुझे नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दिल से आज भी, न दूर है न पास है, ये खेल धूप छाँव का, ये कुर्बते दूरियाँ, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया, हर एक पल फिराक का, हर एक पल विसाल का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे एक निशान, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। थैंक यू ऑल द सिंगर्स फॉर बीइंग ऑन बोर्ड, और इतने खूबसूरत सुरों के साथ महफिल सजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बात कहना चाहती हूँ। वैसे ये बात ये है जो हर बार कही जाती है, लेकिन फिर भी कहूंगी कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, लेकिन मुझे ये बात नहीं सताती। बोलिए क्यों? क्योंकि अगर हम जुदा नहीं होंगे
तो फिर से मिलेंगे कैसे, इस तरह की महफिलें सजाएंगे कैसे। तो दोस्तों फिर से हम मिलेंगे ऐसी ही सुर संगत की महफिल के साथ। तब तक के लिए मुझे दानी ग्रुप के नितिन जी और दक्षा जी और मेरे सारे सिंगर डॉक्टर बीजल मारू, डॉक्टर रमेश कटोच जी, जोगेन पंड्या जी, हेमंत पारेख जी और शैलेश शाह जी को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच। और आपका ऐसा ही सहकार अगली हमारी महफिल में भी बना रहे, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। नमस्ते। Thank you. Thank you everyone. Thank you.